दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। यह पाठ क्लास 11th का है, केमिस्ट्री का पहला पाठ। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे इसमें कोष क्या होते हैं। ठीक दोस्तों, उपकोष क्या होते हैं। ठीक, होते हैं कोष क्या होते हैं और उपकोष क्या होते हैं। कोष KLMN ऐसे OP ऐसे आता रहेगा दोस्तों, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। उपकोष केवल 4 प्रकार के होते हैं, जिसे बोलते हैं सब सेल और इसको बेटा सेल बोलते हैं। ये सब सेल क्या होते हैं, SPDF। ये ऑर्बिटल भी कहलाते हैं, सब सेल बोले तो ऑर्बिटल्स। अब आइए बच्चों ये बताइए, जो ये कोष होते हैं हमारे पास, क्या कोष, ये n नंबर्स होते हैं इनका। ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इनका एक नंबर चलता है। जैसे मेरे पास ये नाभिक है, न्यूक्लियस बेटा नाभिक है। अब इसके बेटा चारों तरफ सेल हैं, कोष हैं। तो आपको पता है, तो बेटा पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते। भाई पहले सेल में पहले नंबर पे है, तो पहले सेल का नाम क्या है दोस्तों, स्टूडेंट्स, बच्चों, क्या नाम है, के। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम के में बताएं, के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते दोस्तों, 2n²। दोस्तों के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ 1 रखेंगे, कितना आया दोस्तों, 2। अब यहाँ क्या, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। l के लिए अगर बात करें तो l के लिए क्या होगा, n बराबर 2। तो बेटा n की जगह हम क्या रखेंगे, 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। दोस्तों इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार अन्य सेल के लिए भी निकाल लें। जैसे m के लिए, किसके लिए दोस्तों, m के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अब इसी तरह इसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। दोस्तों इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही हम सबके लिए n की वैल्यू रखते जाएंगे और निकालते जाएंगे। ठीक दोस्तों, फार्मूला नोट कर लो। अब आपको हम बता दें, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होता है, 8 18 32। अब इसका निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 72। ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे हर एक सेल में। के वाले के कोष में बेटा, के सेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एल में 8, एम में 18 और एन में इसके बाद जो आएगा 32, फिर इसके बाद जो आएगा 50, फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक दोस्तों, उपकोष के लिए भी हम कुछ इसमें भी क्वांटम संख्या आगे बताएंगे, तो इनके बारे में आपको जानकारी देंगे, इनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक, अभी हम आपको बता दें कि जो ये उपकोष होते हैं, क्या उपकोष, सब सेल भी बोलते हैं, इसमें कक्षक क्या होते हैं, कक्षक, ऑर्बिटल, क्या ऑर्बिटल्स। बेटा इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। बेटा इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2, 6 10 एंड 14। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होता है, इससे ज़्यादा हम इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। अब आप ये बताइए, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं उसके आधे होते हैं कक्षक। आधे क्या होते हैं, कक्षक। जैसे देखिएगा S में कक्षक,
तो दोस्तों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो कक्षक कितने होंगे? केवल 1। पी में कक्षक। ऑर्बिटल्स, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। अब ये बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसमें? 3। अब देखो दोस्तों इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में ऐसे भर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 6 है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। ऐसे डी के लिए ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे दोस्तों? डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, इसका आधा। दोस्तों आइए इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 10 में 10। डी कक्षक में 10 है तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाद में उसको दोबारा भरेंगे। अभी इनके कुछ नियम है इलेक्ट्रॉन भरने का जिसे हुंड ने बताया था। अभी हम हुंड के नियम भी आगे पढ़ेंगे, पाउली का नियम भी आगे पढ़ेंगे और क्वांटम नंबर भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये समझ में आया कोष और उपकोष। अब ऐसे आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये क्या होता है? ये नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और दोस्तों नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये कक्षा का ये कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। समझ गए? आइए इसको नोट कर लीजिए फिर आगे हम बताएं। आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसको आप याद कर लेंगे, आप बड़े से बड़े किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं 118 तक बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, याद करेंगे थोड़ा सा 1s2 2s2 2p6 इतना याद करना पड़ेगा दोस्तों। याद कीजिए, ये हम आपके लिए ट्रिक लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से। आइए इसको इतना याद कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। इनमें एक एक इंक्रीज करेंगे, एक एक इसमें बढ़ाएंगे, बाकी इन सब में नहीं बढ़ाएंगे। और आपको पता है एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने बताया था आपको, उसमें पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो आपको हम बता दें एक केवल इनके कोषों की संख्या होती है, इसमें केवल एक एक बढ़ाएंगे, बाकी किसी में कुछ नहीं करेंगे। जब दोस्तों जब 4s आ जाएगा, 4s2 आ जाएगा तो हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे दोस्तों? इसमें हम ऐड कर देंगे 3d10 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे दोस्तों? 3d10। और जब 6s2 आ जाएगा दोस्तों हम क्या ऐड कर देंगे? 4f14 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे दोस्तों? 4f14। ये 2 चीज़ हम ऐड करेंगे। आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से दोस्तों, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं केवल इतना आपको याद करना है। आप क्या करेंगे, एक इसमें बढ़ाइए 3s2, इसमें बढ़ाइए 3p6। ध्यान दीजिएगा हमने केवल एक बढ़ाया, एक इसमें बढ़ा दिया, अब एक इसमें बढ़ा दिया। फिर बेटा आप इसमें बढ़ाइए, आइए इसी में बढ़ाइए फिर से। इसके वो आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे बढ़ाते के बाद। जब इसमें बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? 4s2। दोस्तों 4s2 आ गया। 4s2 के बाद हमने क्या कहा था आपको जोड़ने के लिए? क्या जोड़ने के लिए कहा था? 3d10। तो जोड़ दीजिए पहले 3d10। अब बताइए बेटा हमने इसमें बढ़ाया था या इसमें तो बढ़ाया नहीं था, आइए इसमें भी बढ़ाते हैं 4p6। फिर समझिए हमने इसमें बढ़ाया 4s2, इसमें भी बढ़ाया 4p6। भाई 3s2 से 4s2 हो गया, 3p से 4p हो गया। ये अपने मन से आ गया। क्यों? क्योंकि हमने अब बताया था ये ऐड करना है। इसके बाद इन सब में हम बढ़ाएंगे। क्या? इन सब में हम बढ़ाएंगे। बढ़ाइए 5s2, इसमें 4d10, अब इसमें 5p6 हमने बढ़ा दिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इतना बढ़ाने के बाद फिर से आइए इसमें बढ़ाते हैं। जैसे हमने इसमें बढ़ाया
6s2। दोस्तों हमने आपसे क्या कहा था, 6s2 जब आ जाएगा तो हम क्या ऐड करेंगे दोस्तों, 4f14। आइए 4f14 हमने इसमें और जोड़ दिया, हमने केवल इसमें बढ़ाया है, अभी ये 2 बचे हुए हैं, इसमें बढ़ाइए तो क्या आएगा दोस्तों, 5d10। क्यों दोस्तों, अब इसमें बढ़ाएंगे हम 6p6। आइए अब इसमें बढ़ाते हैं, किसमें, इसमें बढ़ाएंगे, क्या आएगा 7s2, इसमें बढ़ाएंगे 5f14, अब इसमें बढ़ाएंगे 6d10, अब इसमें बढ़ाएंगे 7p6। अब फिर इसमें आप बढ़ाते रहिए, ऐसे बढ़ाते रहेंगे हम 100, अभी तक केवल 118 या 120 तत्वों की खोज हुई है, इससे ज़्यादा तो नहीं हुई है, तो अभी हम केवल 120 का ये जोड़ते कितने का बना है, 2 4 10 18 20 30 36 38 48। दोस्तों गलत हो चुका है, आइए फिर से जोड़ते हैं, 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 48 48 6 54 54 2 56 14 70 80 86 2 88 88 14 102 112 118। हमने दोस्तों ये किसका बता दिया आपको, 118। ठीक दोस्तों, यदि हमें पढ़ना है 24 का, किसका 24 का भी रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा ऑब्सेशन है, मतलब अपवाद है ये, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बताएंगे। तो सबसे पहले हम अगर इसे हमें बनाना है परमाणु क्रमांक 15 का, किसका बनाना है बेटा, 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फास्फोरस होता है लेकिन हम नंबर को याद रखेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 15 का, तो हमने कितना याद किया था, 1s2 2s2 2p6 इतना याद किया था। इसमें एक बढ़ाइए 3s2 ऐड करिए, 2 2 4 6 10 2 12, अभी 15 नहीं आया, फिर आगे बढ़ाएंगे, इसमें ऐड करेंगे 3p। दोस्तों अगर हम 6 कर दें तो कितने बन जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। हमें बनाना 15 का है, 3 कम कर दो, इसमें किसका बन गया दोस्तों, 15 का। ठीक दोस्तों, ऐसे हम जिसका कहेंगे आप 25 का देखिए, 1s2 2s2 2p6, एक एक बढ़ाइए, इसमें एक इसमें बढ़ाएंगे, एक इसमें बढ़ाएंगे, क्या आएगा दोस्तों 3s2 3p6 बेटा। फिर इसमें बढ़ाइए, कब तक बढ़ाएंगे 4s2, बढ़ा दिया 4s2 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 4s2 के बाद 3d10, आप 3d10 ऐड करिएगा। अब जोड़िए, देखिए 25 हुआ कि 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 20 और 5 25। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन आखिरी में काउंट करने के बाद भरिएगा, वरना गलत हो जाएगा, ज़्यादा भर देंगे। ठीक दोस्तों, अब एक काम करिए, आइए इनको कोष में बदलते हैं। कोष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर कोष ये है, पहले नंबर कोष के होता है, के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। दूसरा नंबर कोष ये है, दूसरा कोष ये है, मतलब दूसरा क्या होता है, ये भाई के हो गया, दूसरा एल होता है। तो एल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, पहले वाले एल में 2 है, दूसरे वाले एल पी, दूसरा कोष है भी, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने हो गए, 8, एल में ये 8 हो गए। उसके बाद 3 वाले में आएंगे, 3 वाला ये दोस्तों और 3 वाला ये है, इनके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 नंबर कौन सा होता है, के एल एम। 3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 3 का ये भी तो है दोस्तों, देखिए 3 सेल्स, पहला दूसरा 3, तो 3 वाले के इलेक्ट्रॉन जोड़िए, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 6 10 और 2 6 8 8 5 13 दोस्तों, 13 इलेक्ट्रॉन है। अब आइए चौथे नंबर में, चौथा क्या होता है, के एल एम एन, चौथा नंबर वाला 2 इलेक्ट्रॉन केवल है दोस्तों, इसको हमने कोष में बदल दिया। आइए किसी और का भी सीखते हैं, जैसे नोट कर लो इसको दोस्तों, और भी बताएं हम आपको। अब जैसे दोस्तों ट्रिक समझ में आया, आइए 2-4 सवाल हम और आपको बताते हैं एकदम आसान तरीके से। आपको क्या करना है, ये केवल नियम याद करना है, इतना याद कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। अगर आपने याद कर लिया बहुत अच्छी बात, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख चुके हैं। अब किसी भी तत्व का, जैसे अभी हमसे किसी ने कह दिया सर आप 54 का बनाइए, चलिए आइए 1s2 2s2 2p6 3s2, बेटा हम बढ़ा रहे हैं, इसमें बढ़ाइए 3s2 3p6, फिर इसमें एक एक नंबर बढ़ाइए, खाली नंबर 4s2, सर 4s2 आ गया, आपने बताया था 4s2 के बाद 3d10 लिखते हैं, हाँ बेटा लिखते हैं, लिखिए। उसके बाद इसमें बढ़ाएंगे 4p6, क्यों दोस्तों, चलिए इसमें बढ़ाइए, क्या आएगा 5s2 4d10, क्या आएगा दोस्तों 5p6। आइए जोड़िए, देखिए 54 तो नहीं हो गया, 2 4
6 और 10 हो गया, 12 18 20 30 36 38 48 48 और 6 54। दोस्तों 54 का बन गया। आइए इनको कोस में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? पहला कोस के होता, दूसरा एल, तीसरा एन, के एल एम एन। आइए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये और दूसरा है ही नहीं, तो इनके इलेक्ट्रॉन गिन लो बेटा 8। आइए तीसरे नंबर पे तीसरा वाला काउंट करो, तीसरा और कहीं है तीसरा? नहीं है तीसरा। इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 6 इसमें है, 2 इसमें है, 6 इसमें है और 10 इसमें है। के इलेक्ट्रॉन गिनो, और नहीं है तो कितना होगा? 8 और 18। पाँचवा नंबर में आओ बेटा। पाँचवा नंबर कहाँ है? चौथा सर, पाँचवें। अब बात चौथा गिनोगे बेटा पहले, चौथा इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। सर इसमें भी 18 आ गया, अच्छी बात है। उसके बाद के एल एम एन एन ओ में आओ बेटा। 5वें नंबर में है, 5वां ये है और 5वां ये है, तो 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों? 8। तो समझ में आया बेटा दोस्तों। आइए कुछ और हम देखते हैं। आप आगे 70 का देखना। कितने का देखना दोस्तों? 70 का। सर 70 का कैसे करेंगे? आइए देखते हैं बेटा। 1:2 2:2 2p6। आप इतना याद करिए। हमने आपसे क्या कहा? आप इतना याद करिए। इतना तो याद तो करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इतना याद करने के बाद एक बढ़ाइए, एक इंक्रीज करिए। 3:2 3p6, फिर इसमें इंक्रीज करिए 4:2। बेटा 4:2 के बाद हमने क्या बताया था? 4:2 आ जाए क्या लिखेंगे? 3d10। दोस्तों अगर 3d10 हमने लिख दिया है, उसके बाद अभी तो हमने इसमें बढ़ाया था, इसमें तो बढ़ाया नहीं था, इसमें भी बढ़ाओ 4p6। अब आइए तीनों में एक बढ़ाते हैं। इसमें एक बढ़ाएंगे 5:2, इसमें एक बढ़ाएंगे 4d10, एक इसमें बढ़ाएंगे 5p6, उसके बाद फिर इसमें बढ़ाएंगे 6:2। बच्चे इसे बढ़ाते चले जाते हैं। 4:2, यहाँ भी बढ़ाएंगे यहाँ भी बढ़ाएंगे। सर यहाँ क्यों बढ़ाएंगे? अभी आपने कहा था 6:2 बाद क्या जोड़ेंगे? देखो 4f14 जोड़े बिना बढ़ा रहे हैं, गलत नहीं हो जाएगा बेटा, जोड़ लेना, गलत हो जाएगा वरना। ठीक है, आइए क्या हो जाएगा? 4f14। ठीक बेटा, 4f14 हो जाएगा। आइए बढ़ाते हैं इसमें बढ़ा दिया था एक, इसमें नहीं, अभी ये जोड़ दिया। अब इसमें बढ़ाइए 5d10। पहले देखिए कितना हो रहा, कहीं ज़्यादा तो नहीं होगा 70 से। 2 2 4 6 10 12 18 20 30 30 और 6 36 और 2 38 10 48 48 और 6 54 54 और 2 56 56 और 14 70। दोस्तों 70 का तो यहीं कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए दोस्तों। आइए अब हम इनके कोस में इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। बेटा पहला के है, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन, ओ, फिर पी। आइए देखते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में इलेक्ट्रॉन जोड़ दो 8। तीसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, और कहीं तीसरा दिख रहा है, ये है। इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ के आपको यहाँ लिखनी है। तीसरे में पहले इस वाले में, इस तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस तीसरे कोष में 6। अब इस तीसरे में 10। भाई तीसरे कोष में sp,d,f तीनों है, तो भाई तीसरे कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उनके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ कर यहाँ लिखना है तीसरे नंबर पे। 8 और 8 10 18। ठीक दोस्तों, इसमें बताइए चौथा नंबर। सर ने पूछा चौथा नंबर, ये लो जोड़ो, कितना जोड़ोगे? चौथा है, चौथा ए भी है, चौथा ए भी है, चौथा ओ भी हो नो। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 2 18 18 और 14 कितना होगा? सर 8 2 12 का 2 हासिल लगा 1 2 1 3 32। कितना होगा दोस्तों? चौथे नंबर में 32। पाँचवा वाला गिनो। हमने 5वां वाला दे दिया है। देखो देखो 5वां नंबर, 5वां ये, 5वां ये। 5वें नंबर के इलेक्ट्रॉन जोड़िए बेटा। 5वें में 2 है, 5वें में 6 है, टोटल कितने हो गए? 8। 6 नंबर वाला ये है, केवल 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ऐसे हम कोर्स में बदलते हैं। अब आप किसी का भी कर सकते हैं। आइए 2-3 छोटे छोटे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को रोक कर। चलिए दोस्तों, जैसे हम आपको देते हैं क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा।
जैसे हाइड्रोजन का एक ही होता तो इसका 1s1 होगा। ठीक बेटा। दूसरा हीलियम का होता है तो 1s2 होगा। तीसरा लिथियम का होता है 1s2 2s1 होगा। चौथा बेरिलियम का होता दोस्तों 1s2 2s2। पांचवा किसका होगा दोस्तों? बोरॉन का तो 1s2 2s2 2p1। ऐसे दोस्तों बढ़ाते जाएंगे और करते जाएंगे जैसे भी हमने बताया था। तो ये समझ में आया? आप लोग 1 से लेकर 50 तक करिएगा। ठीक दोस्तों। चलिए अब आगे कुछ हम नया सीखते हैं। दोस्तों ये पार्ट 1 बना रहे हैं हम, अभी पार्ट 2 भी बनेगा इसका। ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा क्या? जिसमें आपको डिफिनेशन मिलेंगी और कुछ आगे न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक दोस्तों, आइए इसको देखते हैं थोड़ा। अपवाद, एक्सेप्शनल। अपवाद क्या होते हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए 3, देखो डी ब्लॉक वाला, इसे 24 क्रोमियम का होता है, कॉपर 29 का होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम बनाते हैं कैसे बनाएंगे दोस्तों? हम आपको एक बात बता दें, जो डी होता है डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, मेरी बात समझिएगा, या डी में 9 है, तो हम क्या करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन भरिए। भाई डी में अधिकतम कितने कक्षक होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, उसके आधे हाफ कक्षक होते हैं ऑर्बिटल। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अगर हम भर दें तो ऐसे भरेंगे। और D9 में कितना होता है दोस्तों? D9 में इसमें भी 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन भरिए आप। ठीक दोस्तों, आपको एक बात बता दें, आप जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आप ट्रिक नोट कर लिए ना, अब इसको रेस कर दे रहे हैं। आपसे हम ये कह रहे हैं, जैसे कोई हमने पी कक्षक लिया, क्या पी कक्षक, तो पी में मैक्सिमम कितने हैं? 3। पी उपकोष के लिए 3 कक्षक हमने बना दिया। अगर इलेक्ट्रॉन केवल आधे भरे हैं, सब में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम बोल देंगे अर्धपूर्ण। क्या बोलेंगे बेटा? अर्धपूर्ण, हाल्फ फिल, हाल्फ फिल। ठीक बेटा, अर्धपूर्ण। तो यह स्थायी होगा बेटा, ये कक्षक क्या होगा? स्थायी। क्या होगा? स्टेबल होगा, स्थायी होगा। कोई कक्षक आधे भरे हों या सब में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्थायी होता है, या तो फुल भरे हों, पूरे में 2-2 इलेक्ट्रॉन तो वो अस्थायी होगा। यदि उसमें अपूर्ण है, ना तो आधा भरा है ना तो पूरा भरा है, तब क्या होगा दोस्तों? तब यह अस्थायी होगा कक्षक। क्या होगा? अस्थायी। तो अस्थायी कक्षक को अगर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, तो वो किसी अगल बगल के कक्षक से ले सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट ऐसे ज़्यादा करता है। आइए हम देखते हैं। अब जैसे बेटा ये क्या है? स्टेबल है, या तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हो, ये भी क्या होगा? स्टेबल होगा। ये भी क्या होगा? ये स्टेबल होंगे। क्या होंगे? लेकिन अगर ऐसा कोई P है या D है 1 2, ये अस्थायी होगा बेटा। क्या होगा? अस्थायी। ठीक, यदि ऐसे भरा है फिर भी अस्थायी होगा। तो ये अस्थायी मतलब अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक, इसे अपूर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपूर्ण कक्षक। कैसा है? अपूर्ण कक्षक, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। क्या पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। यहाँ इनके ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, भरे नहीं है, तो ये क्या होंगे? अस्थायी होंगे। सेम इसी प्रकार D9 और D4 में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए आधे भरने के लिए, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरे भरने के लिए। तो ये क्या करता है? एस उपकोष से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, स्थायी बना देता है। जैसे क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अब ये देखिए 24 है, ऐसा भी हमने बताया था, इतना याद करिए, एक एक बढ़ाइएगा, फिर जैसे 4s2 आ जाए 3d10 जोड़ देंगे। लेकिन 10 क्यों जोड़ेंगे? 24 है, यहाँ तक 20 होता है तो 4 24। अब हमें क्या करना दोस्तों?
तो ये जो डी है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे दोस्तों 1, और यहाँ कितने हो जाएंगे 5। क्यों ये लेता है, ये स्थायी होना चाहता है। क्या होना चाहता है, अगर ये एक ले लेगा तो D5 बन जाएगा, अगर D5 बनेगा तो ये स्थायी स्टेबल हो जाएगा, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। सपोज अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मान लीजिए 3 है, अब नहीं लेगा, अब नहीं लेगा, बताइए क्यों, क्योंकि S जो कोष है इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है 2, अगर ये अभी ये क्या स्टेबल है, अभी ये क्या है स्थायी है, ये स्टेबल है, अभी मान लो इसने 1 दे दिया फिर भी तो ये स्टेबल रहेगा, क्योंकि आधा भरा या पूरा भरा स्टेबल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन होगा फिर भी स्टेबल होगा, 1 होगा तब भी स्टेबल होगा, इस वजह से 1 दे देता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर दे दे, जैसे आप यहाँ बता रहे 3 है, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो करेगा, नहीं देगा ये 2, क्योंकि ये अस्थायी होने लगेगा, ये नहीं देगा। तो इस वजह से जब केवल 1 इलेक्ट्रॉन डी कोष में बचता है, केवल 1, तो वो S देगा, 2 के लिए नहीं देगा। समझ के दोस्तों। अब हम आपको बात बता दें इसका, देखिए जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, तो ऐसे बनाते हैं। लेकिन ये क्या अपवाद है बहाव के नियम के अनुसार, तो इसमें क्या होगा, इसमें S वाला एक इसको दे देगा, अगर ये एक इसको दे देगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। कैसे पहचानेंगे कौन कौन से अपवाद है, 3d4 वाले अपवाद हैं, 3d9 वाले, जिनके आखिरी में 3d4, जैसे आखिरी में भी 4 आया था, आपने सही कर लिया, 9 आया। बेटा अगर 9 आ जाए तो आप 10 कर लेना, S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसमें डाल देना, इसे 4 आ जाए तो S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डाल देना। ऐसा ही 4d4 आएगा, 4d9 आएगा, ऐसा ही 5d4 आएगा, 5d9 आएगा। इन सबको क्या कर लेंगे आप, इसको 3d5 कर लेंगे, S से एक इलेक्ट्रॉन लेकर, अब इसको क्या कर लेंगे 3d10 कर लेंगे, जैसा भी हमने यहाँ किया है। अब इसका आगे आएगा तो क्या कर लेंगे, इसको 4d5 कर लेंगे, 4d9 10 कर लेंगे इसको, ऐसे इसको क्या कर लेंगे 5d5 कर लेंगे, इसको क्या कर देंगे 5d10 कर लेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें S से दे देंगे, तो ये क्या होगा, अपने आप को स्थायी बना लेता है। इस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो अबबाहो के नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, अबबाहो का नियम क्या होता है आइए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले अबबाहो के नियम से पहले हम थोड़ा सा सीखेंगे धन आयन, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आइए देखते हैं। दोस्तों जैसे कुछ आयन दे रहे हैं हम Mg+2 O-, ठीक दोस्तों, Cu+2 Cl-, एल्युमिनियम प्लस, टाइटेनियम+2 Mn+2 Fe+3 और F-, ठीक दोस्तों। इतने हम सीखते हैं आइए, या ब्रोमीन माइनस। दोस्तों इतने तत्वों को हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना। आइए देखते हैं, अगर Mn मैग्नीज का, पहले मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों 12। हमने इससे पहले एक सोल्यूशन पार्ट पढ़ाया था जिसमें एटॉमिक नंबर लिखवाएं, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, बिलियन पार्ट 1, ठीक दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसे इसका फार्मूला देखिए, Mg का है 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s2, मेरी बात समझिएगा, एक एक बढ़ाते हैं ना, 3s2 कितने हो गए 2 2 4 से 10 2 12 बन गया। अगर इसके ऊपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस लगा दे, क्या लगा दे दोस्तों, इसके ऊपर अगर 2 प्लस लगा दें, 2 प्लस का ये मतलब हुआ कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। यदि इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो 2 रुपये कम नहीं हो जाएगा। जैसे मेरे पास 12 रुपये हैं, हमने 2 रुपये किसी को दे दिया तो मेरे पास कितने बचे 10 रुपये, 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 10 के आधार पे बनेगा। अब भाई इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो इसके ऊपर कितने प्लस आ गए 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए।
अब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन थे, अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 12, तो 12 जोड़ नहीं पाया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, तो 10 का बनाएंगे 1s2 2s2 2p6, केवल इतना बनाएंगे, ये तो आएगा नहीं। समझ गए बेटा Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दो क्यों, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया और माइनस वाले में लेता है। आइए एक और देखते हैं, प्लस वाला पहले, जैसे कैल्शियम का देखिए। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बेटा, पहले कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन बचा। किसने बचे अभी 18 बचे, पहले कितने थे 20। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम में जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन है। आइए हम आपको बताते हैं, जैसे कोई कैल्शियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 20, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, संख्या ये भी 20 होगी। प्रोटॉनों की संख्या भी 20 होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी 20 होगी, सब कुछ 20 होगा। लेकिन अगर इसने 2 प्लस कर दिया, इसका मतलब ये Cu+2 हो गया, तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे। अगर इसके ऊपर प्लस आ गया ये दोनों चेंज नहीं होंगे, मतलब परमाणु क्रमांक भी कितना रहेगा 20, प्रोटॉन भी 20 रहेंगे, प्रोटॉन की संख्या भी 20 रहेगी, केवल इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी दोस्तों, कितने हो जाएंगे 18 बचेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन वो दान करेगा 18, जितने प्लस बनाएगा उतने कम होंगे, और माइनस वाले में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। माइनस वाले में इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। समझ गए दोस्तों। आइए ऐसे ही हम बताने जा रहे थे 18, अब 18 के हिसाब से बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए हो गया कंप्लीट। आइए ऐसे हम इस बार माइनस का देखते हैं, इसे Cl का देखेंगे। एक है Cl से पहले हम आइए मैग्नीज का देखते हैं दोस्तों, किससे Mn+2 का 25 है परमाणु क्रमांक। पहले Mn पर पूरा बनाएंगे, पहले इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 बाद क्या आएगा 3d5 भाई 25। दोस्तों अगर हम आपको बात बताएं, यदि इस पर +2 कर दें, कितने इलेक्ट्रॉन कर दें, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा 23। लेकिन हम आपको बात बता दें, जब 25 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आखिरी कोष से देगा। किससे, आखिरी वाले कोष से, जो सबसे बाहरी कोष होगा उससे ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बहुत बच्चे इससे कम कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इससे कम करके लिख देंगे 3d3, तो गलत हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, गलत। अगर आप ऐसे बना दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, बहुत ध्यान से देखिएगा 4s2, और क्या हो जाए बच्चे, क्या कर दें, ध्यान देखिएगा, अगर बच्चे यहाँ लिख दें 3d5, ऐसे कहते हैं सर आपने बताया 2 + 2 दे दिया, 2 कम कर दो। दोस्तों ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा आपका। बताइए क्यों, क्योंकि आखिरी में कौन है 4 है। बताइए कैसे भाई, ये नाभिक होता है, ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक, ये है चौथा कक्षक। अब भाई चौथे कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है इसमें है ना इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताइए, जब तक चौथे कक्षक के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तब तक तीसरे कक्षक के इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, नहीं समझे आप। प्याज है, उसके जब तक ऊपर वाला परत हम नहीं हटाएंगे, क्या ऊपर वाला परत हटाए बिना आप अंदर की परत हटा सकते हैं, नहीं ना। सेम उसी प्रकार आप जब तक पहले वाले कोष से इलेक्ट्रॉन पूरा खत्म नहीं कर सकते तब तक आप उसके बाद वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते दोस्तों। ठीक, आइए जैसे अब बताइए, अब इससे क्या करेंगे हम, अब इलेक्ट्रॉन कम करना है तो इससे नहीं कम करके इससे कम करते, ये 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, हटा देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया। जैसे अगर हमें इसका बनाना होता दोस्तों Mn+3 का, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे, अभी 25 था, 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया, 3 कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 22 का बचेगा। अब जैसे 23 ऐड कर ले, 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 5 23 का बन गया। अब इसमें कितने का बनेगा, आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, हमने तो पूरा बना दिया दोस्तों। अब हम आपको बता दें कि 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है। अगर भाई हम आखिरी केस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये कोष गायब हो जाएगा। अब ये कोष तो गायब हो गया ना,
2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही 2 दे दिया, किसी को 3 देना, हमने 2 इससे दे दिया। हमने कहा भाई रुके रहो, ये कभी और दे रहे हैं। अब आखिरी ये बचा, जब ये निकल जाएगा तो आखिरी में कौन बचेगा भाई, लास्ट में कौन 3d5 बचेगा। ये भी अपना एक, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्योंकि अब 4 वाला तो हट गया ना। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। क्या बचेगा 3d4। समझ गए दोस्तों, ऐसे करना आपको। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 4 22, 22 का हमने बना दिया। दोस्तों आइए कुछ और समझते हैं, नोट कर लो इसको। आइए माइनस वाले समझते हैं दोस्तों। जैसे हम क्लोरीन का देखते हैं, -18, इसका पहले परमाणु क्रमांक 17 था, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। माइनस चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, पहले इसके बार कितने थे, जितने परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। इसने एक माइनस एक ले लिया, यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद कितने 18 है। इसका डायरेक्ट बना सकते हैं 18 का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, ज़्यादा हो गया दोस्तों, 18 का बन गया यहाँ तक। 2 2 4 6 10 2 12 6 18। ठीक दोस्तों, ऐसे हम देखिए Br माइनस का बनाना चाहते हैं, इसका 35 होता है परमाणु क्रमांक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब ये कैसे लिख रहे हैं, अभी हमने आगे बताया था ना, कितना याद कर लेना, फिर एक एक बढ़ाना, जैसे 4s2 आ जाए 3d10 जोड़ देना, बताया था। इसके बाद 30 हो गया, हमें 35 का 36 का चाहिए दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 36 हैं। इसके बाद क्या आएगा 4p6 आएगा। दोस्तों समझ में आया, बाकी इनको कोष में तो बदल ही लेंगे आप। कैसे भाई, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में जोड़ लो 18 है, चौथे में कितने हैं जोड़ लो 8 है, ये कोष में चेंज कर लिया। ठीक दोस्तों, अगर इनको शो करना हो स्ट्रक्चर में तो आप इनको शो भी कर सकते हैं। नाभिक बनाइएगा, पहला कोष, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर देना, फिर तीसरा उसमें 8 भर देना, फिर इसके बाद वाले में 18 भर देना, ऐसे ऐसे शो कर सकते हैं आप। ठीक दोस्तों, आइए कुछ और देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया, माइनस वाला बना लीजिए दोस्तों। सर फ्लोरीन का बता दो। देखो बेटा, फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन इसमें 10 हैं, 10 का बना लो, 1s2 2s2 2p6 बन गया। ठीक दोस्तों, ऐसे हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, आइए से कोई तत्व है, मान लिया जैसे कोई तत्व है, हम उठा लिया कैल्शियम, यहाँ इसका परमाणु क्रमांक ये होता है, भार ये होता है, इससे बोलते हैं दोस्तों परमाणु भार। परमाणु भार क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या बोलते हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक। और ये क्या होता है, तत्व होता है जिसे परमाणु बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसमें एक फार्मूला होता है, इसमें नाभिक भी होता है। क्या होता है नाभिक, वो कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन। हाँ आपको बता दें इस तत्व का परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार। दोस्तों परमाणु भार को जेड से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सॉरी बेटा ए से लिखते हैं, एटॉमिक। 40, जैसे परमाणु भार इसका 40 है, मेरी बात समझिएगा। ऐसे परमाणु क्रमांक अगर हम आपको पूछे परमाणु क्रमांक, तो आप कैसे परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक बेटा कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पर 20 है, तो 20। प्रोटॉन की संख्या अगर हम आपसे पूछ लें, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, पी, ये भी 20 है। दोस्तों एक बात बता दें, जितने प्रोटॉन हैं उतने, जितने परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जब तत्व या परमाणु होगा, तत्व या परमाणु के लिए, तत्व या परमाणु, एटम, एलिमेंट या एटम। लेकिन आयनों के लिए ऐसा नहीं है, आयनों में इलेक्ट्रॉन बदल जाता है। ठीक बेटा, जैसे कैल्शियम है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना 20 रहेगा, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, बदल जाएगी 20। हम आपको एक बात बता दें,
यदि किसी ने पूछ लिया कैल्शियम में, आपने भाई परमाणु भार बता दिया 40 है, परमाणु क्रमांक बता दिया 20 है, प्रोटॉनों की संख्या जितने परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। किसी ने अगर न्यूट्रॉन पूछ लिया तब क्या करेंगे आप बताइए? आपको एक फॉर्मूला बता रहा है, आइए देखिए। परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता दोस्तों? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ठीक बेटा, अब आपको एक बात और बता दें, अब आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं A बराबर Z प्लस न्यूट्रॉन N। अब बेटा इसको N की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, इसको इधर ले आइए, A माइनस Z बराबर N। तो इसका मतलब ये हुआ N बराबर क्या लिख सकते हैं हम? A माइनस Z। ये क्या, भार से परमाणु क्रमांक घटा तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, भार से परमाणु क्रमांक घटा तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, भार कितना है इस तत्व का? 40 और न्यूट्रॉन कितना है? 20। तो न्यूट्रॉन में कितना आ गया? 20। ठीक दोस्तों, बहुत बच्चे कहेंगे सर सब तो 20 आ रहा है, न्यूट्रॉन क्यों 20 नहीं लिखा? बेटा इसमें 20 आया है, अभी और तत्व बताएंगे, वहाँ नहीं आएगा। न्यूट्रॉन चेंज है, अलग होगा। ठीक बेटा, आइए एक हम तत्व लेते हैं। जैसे इस बार हमने ले लिया, क्या नोट कर लो ये, जैसे इस बार हमने ले लिया सोडियम। दो चीज़ दिया रहेगा आपको, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 23 होता है। तो आप बताइए परमाणु भार कितना होगा? 23। परमाणु क्रमांक, जितने परमाणु क्रमांक ये होता है 11, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। अब हमें न्यूट्रॉन चाहिए, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? घटा देंगे, भार से ये घटा देंगे, 23 माइनस 11 घटाएंगे तो आएगा 12। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए इस बार? 12। ऐसे निकालते हैं दोस्तों हम लोग। आइए दोस्तों, न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में कराएंगे, इसमें थोड़ा हम समझा दें। दोस्तों अबबाउ ने क्या कहा था? अबबाउ ने कहा था किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। अबबाउ का नियम पढ़ते हैं। अबबाउ ने क्या कहा था? अबबाउ, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, ये अबबाउ ने कहा था। ठीक दोस्तों, आइए कुछ हम नियम बताते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था 1s 2s, ये कैसे आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आइए, अबबाउ का नियम हो 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ऐसे ही एक छोड़ दो 2p 3p 4p 5p 6p, ऐसे ही एक छोड़ दो 3d 10। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी इनके हम भर सकते हैं। जैसे इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इसमें 6 होता है, इसमें 10 होता है, 4d 5d 6d। इसके बाद F14, एक छोड़ के बेटा, एक छोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 4f 5f 6f14। दोस्तों हम एक एरो बनाएंगे, इस एरो के माध्यम से चलेंगे। अबबाउ का ये उदाहरण है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाना चाहते हैं, पहले इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इन्होंने क्या कहा था? वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो जैसे मान लिया उपकोष क्या है? इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष या उपकोष में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। पहला मान लिया 1s, इसके बाद गए फिर इधर आए, फिर क्या है 2s, ख़त्म, फिर इधर आए 2p 2s 3s, सॉरी दोस्तों, फिर ऐसे आते रहेंगे। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये सिरा पकड़ लेंगे, याद रखिएगा। इस रेखा पे चलते रहिए, जो मिलता रहे उसको उठाते रहिए, उसको लिखते जाइए। आप इस पे चलते जाइए, जो मिलता जाए उसको लिखते जाइए। ठीक दोस्तों, 3s के बाद हम इस पे गए 3p6, फिर 4s, फिर चलते जाएंगे। इस रेखा पे आप चलते जाइए।
ऐसे आता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी हमने आपको याद करवाया था ट्रिक से, यहाँ पर पूरा स्टेप फॉलो करिए, वही आएगा। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3:3p6, 4:2, फिर घूमते गए 3d10, 4p6, 5:2, फिर घूमते हुए जाएंगे हम 4d10, 5p6, 6:2, ऐसे आता रहेगा। दोस्तों अभी हमने आपसे क्या कहा था, 1:2, 2:2, 2 इतना याद कर लो, फिर एक एक बढ़ाओ। देखो 3d के बाद 4s आया, 4s के बाद फिर d आ गया। जो हम याद करवाते हैं यहाँ इस लाइन पे आप चलते जाइए, आप नोट कर लीजिए। दोस्तों पाउली का नियम, हुंड का नियम हमें तब समझ में आएगा जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। आपको अगर और भी किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें टाइप करके। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।